नमस्कार, स्वागत है सभी शिक्षक साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यदि आप रिक्त पद और अतिशेष शिक्षक साथियों की जानकारी चाहते हैं और वो भी एग्जाई लिस्ट में, तो आपको कैसे निकालना है। साथियों, सबसे पहले तो आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लेना है अपनी यूनिक आईडी से। और यूनिक आईडी से जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप पहुंच जाते हैं। साथियों, जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बहुत से दिखते हैं, तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथियों, जैसे ही आप ट्रांसफर मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको फिर से नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको ट्रांसफर रिपोर्ट में जाना है। साथियों, ट्रांसफर रिपोर्ट में आपके लिए फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है व्यू वैकेंट पोस्ट, यानी व्यू वैकेंट पोस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों आपको एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। और व्यू वैकेंट पोस्ट में अब आपको डिटेल है और इसमें दो तरीके से आप एग्जाई लिस्ट निकाल सकते हैं। एक तो साथियों यहाँ पर वाई OIS कोड और वाई फिल्टर, यानी OIS कोड से यदि आप निकालेंगे साथियों तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एक स्कूल की जानकारी मिलेगी। यदि आप वाई फिल्टर से निकालेंगे तो साथियों यहाँ पर आपको पूरे जिले या पूरे ब्लॉक की लिस्ट मिल जाएगी। तो साथियों यहाँ पर हम वाई ब्लॉक करेंगे क्योंकि हम देखने वाले हैं कि ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ईयर्स है 2025 रहने दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट, आप यदि किसी डिस्ट्रिक्ट की निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा, मैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट देख लेता हूँ या फिर मैंने यहाँ पर टीकमगढ़ सेलेक्ट कर लिया है। ब्लॉक देखिएगा, अब मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की चाहूंगा तो मैं ऑल ब्लॉक करूंगा क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक बहुत से हैं जो टीकमगढ़ में है। टीकमगढ़ में ब्लॉक साथियों बल्देवगढ़, जतारा, पलेरा, टीकमगढ़, लेकिन मैं सभी डिस्ट्रिक्ट की सभी ब्लॉक की चाहता हूँ, यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट की। इसके बाद OIS टाइप में साथियों आपको यहाँ पर स्कूल चयन करना है, तो आपने स्कूल चयन कर दिया। और OIS कैटेगरी में साथियों यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ऑल कर दीजिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि आपको उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की चाहिए। पैनल नेम, यदि पैनल का जो नाम है साथियों यहाँ पर आप जैसे वर्ग 3 की चाहते हैं या फिर किसी मिडिल स्कूल की चाहते हैं या लैब की चाहते हैं, जिसकी भी चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर वर्ग 3 जनरल सेलेक्ट किया। वर्ग 3 जनरल सेलेक्ट करने के बाद अब साथियों यहाँ पर आ गया कि कैप्चा कोड आपको फिल करना है। साथियों, जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पे 2111 और 6, मैंने यहाँ पर 2116 कैप्चा फिल किया, यहाँ पर सर्च किया। सर्च करने के बाद साथियों यहाँ पर आप स्कूलों की मतलब जितनी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 50 शो हो रही है, आप इसको 50 से ज्यादा कर पाएंगे। मैंने 250 कर दी। 250 स्कूलों की लिस्ट मुझे यहाँ पर मिलेगी साथियों, लेकिन इसको मैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल में भी कर सकता हूँ। इसमें देखिएगा साथियों, ये मुझे पूरा टीकमगढ़ जिला है। पूरे टीकमगढ़ जिले में जितने भी ब्लॉक हैं, पूरा पहले बल्देवगढ़ ब्लॉक आ रहा है, बल्देवगढ़ ब्लॉक के बाद और निकालूंगा तो दूसरा ब्लॉक शुरू हो जाएगा। पूरा टीकमगढ़ जिला है साथियों, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पूरे जिले की यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। मिलने के बाद साथियों आप इसको क्या करेंगे, एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको साथियों व्यू वैकेंट पोस्ट, यानी यहाँ पर रिक्त पद दिखाई देंगे। यहाँ पर 0 रिक्त पद हैं, यहाँ पर सरप्लस हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर सरप्लस टीचर है वहां पर अपना आवेदन बिल्कुल भी ना करें। यदि आपने आवेदन कर दिया तो वहां पर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जहां पर सरप्लस टीचर है वहां पर आपको फॉर्म नहीं भरना है। अब साथियों जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे 5 वैकेंसी मतलब टोटल हैं, 4 कार्यरत हैं और 1 यहाँ पर रिक्त पद है, यानी आप इस जगह पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सरप्लस नहीं है। अब सरप्लस की स्थिति कई जगह हो सकती है, तो साथियों देखिएगा सरप्लस ये हमारी वैकेंसी है, मतलब रिक्त पद है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सरप्लस है। यदि आप यहाँ पर फॉर्म भर देंगे, आवेदन कर देंगे तो आपका यहाँ पर आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आप पूरे जिले की लिस्ट देख पाएंगे। जिले की लिस्ट यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है एक्सेल में, तो एक्सेल में जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे वहां पर फिल्टर लगाएंगे तो आपको पर्टिकुलर जानकारी मिल जाएगी। साथियों इसको मैं एक्सपोर्ट यदि कर दूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये जानकारी मैंने यहाँ तक संपूर्ण आपको बता दी। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा